Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So friends, आज हम इस वीडियो में जो है CTET का पेपर वन के लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। जी हाँ गाइस, CTET का जो प्रीवियस ईयर पेपर था दिसंबर सेशन का 2019 का वो पेपर है। आज हम इस वीडियो में जो है एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूरा एक एक क्वेश्चन जो है लाइन टू लाइन जो है सॉल्व करने वाले हैं। और उसी के साथ गाइस आप लोगों का ये जो CTET का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीटीईटी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सीटीईटी 2020 और 21 को क्रैक करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स जो स्कोर करना चाहते हैं, तो गाइस किसी भी एग्जाम को इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करना, चेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल पाता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, टफ लेवल कितना रहता है, पेपर कितना टफ आता है, कितना इजी रहता है, हर एक चीज आपके माइंड में पूरा एक आइडिया बच जाता है कि बेसिकली पेपर किस टाइप का आने वाला है। सो गाइस, स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो मैं लेके आया हूं जिसमें हम सीटीईटी के दिसंबर सेशन का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा एक एक क्वेश्चन जो पढ़ के रीड करके हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और गाइस आपके साथ अगर और भी कोई दोस्त है, आपका और भी कोई फ्रेंड है जो सीटीईटी के लिए प्रिपेयर हो रहा है या सीटीईटी के लिए प्रिपेयर होना चाहता है, तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर किसी के लिए जो प्रॉफिटेबल हो पाए। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं सीटीईटी 2019 दिसंबर सेशन का पेपर जो है सॉल्व करना। सो गाइस, आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने एक पीडीएफ ओपन हो चुका है। आप लोग अगर चाहे प्रैक्टिस के आपको भी अगर पीडीएफ चाहिए तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहां से आप क्लिक करके आप भी सिंपली ये पीडीएफ जो आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, हम यहाँ पे जो है सेट ए सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे गाइस कुछ बेसिक से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, तो आपको भी पेपर में इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। लाइक आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज कर सकते हो और कोई भी पेन अलाउड नहीं है। टोटल 2.5 आवर आपको टाइमिंग दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। 150 क्वेश्चंस आपको टोटल दिए जाएंगे और क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से रहेंगे। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के जो है 30 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन रहेंगे। देन उसके बाद गाइस 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज वन इंग्लिश या हिंदी और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज टू के रहेंगे, इंग्लिश या हिंदी अगेन। सो गाइस चलिए अब हम जो है क्वेश्चन पेपर के और बढ़ते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है फर्स्ट जो पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट का वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड, जो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं जो पॉइंट थोड़ा बढ़ा कर दूं ताकि आप लोग को और अच्छी तरह से दिखाई देगा। सो गाइस राइट, इसका जो करेक्ट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस खोलबर्ग। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो अगेन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सेकंड ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है। थर्ड, यहाँ पे कैसे आप लोगों को हिंदी में भी दे दिया गया है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। ऑप्शन सेम है, जो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट रहेगा वही ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड ऑप्शन, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन अ टीचर ऑफ्टन पेस मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जेंडर बाइज, जो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफॉर्मिटी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग theorist while viewing children as an active seeker of knowledge emphasized an influence of social and culture contents on their thinking। सो गाइस करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लीव वेगोस, जो इसका जो है आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइल वर्किंग ऑन अ जिग सॉ पजल 5 years old निजमा सेज टू हरसेल्फ, वेयर इज द ब्लू पीस? नो, नॉट दिस वन, डार्कर देन दैट वन, विल गो देयर एंड मेक दिस शू। दिस काइंड ऑफ टॉक इज रिफर्ड बाय व्योगॉट स्काई एस। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो फर्स्ट वन, यानी कि प्राइवेट स्पीच आपका जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिविंग cues to children and offering support as and when needed is an example of। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, यानी कि स्कॉफोल्डिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंसिलिएट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पीगेट। सो गाइस इसका आपका करेक्ट आंसर है सेकंड वन, यानी कि कंजर्वेशन क्लास इंक्यूलेशन जो है इंस्कुलेशन इंक्लूशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ pidgeotting construct in the content of cognitive development of children।
सो गाइस करेक्ट आंसर इसका स्कीमास है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट शुड बी। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। सो गाइस करेक्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ वन रहेगा, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज। करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम मेनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ और एन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो फर्स्ट वन है, क्रिएटिव थिंकर जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, in a situation of less participation of students belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि रिफ्लेक्ट ऑन हर own teaching and finds way to improve students involvement। Next question, in an inclusive classroom a teacher dash individualized education plan। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है should actively prepare, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डायलेक्सिया इंक्लूड्स। सो क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इसका। So guys, next question, the concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on dash। So guys इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the constructivist इज प्राइमरीली। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, इसका जो है करेक्ट आंसर है, मींस फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू थ्योरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिना। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन फोर जो है करेक्ट आंसर है, शुड बी चैलेंज बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे गाइस यहाँ पे। सो नेक्स्ट, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी प्रमोट्स डैश। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, गिविंग प्राइमेसी टू अ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, इमोशन एंड कॉग्निशन आर डैश ईच अदर। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरवोवन विथ, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 21st क्वेश्चन पे। सो गाइस यहाँ पे आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम यहाँ पे, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद अ क्लियर एग्जांपल एंड नॉन एग्जांपल्स। सो गाइस करेक्ट आंसर जो रहेगा इसका वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इज एन इफेक्टिव वे टू एनकरेज कंसेप्चुअल चेंज। Next, repeatedly asking children to engage in learning activities either to avoid punishment or to gain a reward. So guys, इसका correct answer है fourth option, decreases children's natural interest and curiosity involved in learning। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। सो गाइस यहाँ पे इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों ही इसके जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन टीचर facilitate understanding of a complex concept in children। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। Next, a primary school teacher can encourage children to become effective problem solver by। So guys, correct answer is fourth option, encouraging children to make initiative guesses and then brainstorming on the same। Next question, in which of the following period does physical growth and development occur at a rapid pace। So guys, इसका जो correct answer है आपका first one, यानी कि infancy and early childhood। Which of the following is not a principle of a development। So guys correct option आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, the primary cause of individual variation is। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन, the complexity interplay between the heredity and the environment। Next, which of the following are example of secondary socializing agency। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड वन है, यानी कि ऑप्शन स्कूल एंड मीडिया, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट गाइस अब आएंगे यहाँ पे हम मैथमेटिक्स सेक्शन पे, हमारा जो फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट था वो सेक्शन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे मैथमेटिक्स के सेक्शन पे। सो गाइस मैथमेटिक्स सेक्शन स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे दिया गया है,
Three brands of pens A, B, and C are available in a packet of 10, 12, and 24 respectively. If a shopkeeper wants to buy equal number of pen of each brand, what is the minimum number of packet of each brand should buy? तो क्या इसका जो आंसर है वो है फोर्थ, यानी कि A इक्वल्स टू 12, B यानी कि सेकंड ब्रांड इक्वल्स टू 10 और थर्ड ब्रांड जो था C यानी कि इक्वल्स टू 5. Next question. The side of a square is 4 centimeter. It is cut into 4 equal square. What is the area of each small square? So guys, correct answer है ऑप्शन यानी कि 4 centimeter square. Next question की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे. Which of the following statement is not correct? So guys, option 1 is the correct answer. All prime numbers are odd numbers. Next, a number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive is. So guys, इसका correct answer है वो है option 4 यानी कि 2520 जो है इसका correct answer है. Next, Aisha has only rupees 5 and rupees 10 coin with her. If the total number of coin she has is 25 and the amount of money with her is rupees 160, then the number of rupees 5 coin and rupees 10 coin with her are dash. सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 18 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 18 कॉइन्स 5 रुपीस के हैं और 7 कॉइन्स जो है 10 रुपीस के उनके पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस. Evaluate 17.5 into 3 minus 21 divided by 7 by 3 into 12.5. सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है, सो गाइस सेकंड ऑप्शन यानी कि 12 इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 1/6 of the trees in a garden are neem tree, half of the tree are ashoka tree and the remaining are eucalyptus tree. If the number of neem tree is 5, how many eucalyptus tree are there in the garden? सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन 2 यानी कि 10 इसका जो है करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. A train leaves Delhi on 29th August 2019 at 16.30 hours and reaches its dimension on 31st August at 8 hours 45 minutes. The total travel time of the journey is. So guys इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है 40 hours 15 minutes. Next, in which of the following length have been arranged in a decreasing order? सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको फोर्थ ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है. 8500 mm, फिर 80 dm, 8 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 mm एंड लास्टली 8 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं. A 180 centimeter long wire is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 30 centimeter, what is its length? So guys करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन 2 यानी कि 60 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर रहेगा. Next, what when asked to write 44, some student of garden 2 wrote it as a 404. As a teacher, how will you address this? सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा वो है सेकंड, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्सेंट्रेट मटेरियल. Next question. The main purpose of introducing mapping in the primary mathematics curriculum is R. So guys इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि ए और सी दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी. Which of the following topics are not a part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? So guys इसका करेक्ट ऑप्शन है 4 यानी कि जो रेशियो है ये करेक्ट आंसर है आप लोगों का. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज टीएलएम कैन बी यूज्ड बाय अ टीचर to show that two rectangle of a different dimension can have same area without using formula. So guys करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेक्शन ऑप्शन 2 यानी कि ग्राफ पेपर जो है इसका मींस ऑप्शन 2 बी एंड डी यानी कि ग्राफ पेपर और थ्रेड जो है इसका, सॉरी ग्राफ पेपर और टाइल्स जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा. अगेन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ग्राफ पेपर एंड टाइल्स यानी कि ऑप्शन 2 इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे हमें 45th क्वेश्चन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स. क्योंकि इसका जो आंसर है वो है 4 यानी कि इनटेट एबिलिटी ऑफ पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूजिंग डेनिस ब्लॉक जो है इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the most important aspect of making lessons plan while teaching mathematics to primary school children? So guys इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 राइटिंग एक्टिविटीज एंड क्वेश्चन फॉर रेफरेंस.
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following cannot be considered as a feature of constructivist mathematics classroom? So guys, इसका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज एज अ प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is in agreement with constructionist view of mathematics? So guys, आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन 4, यानी कि विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज is best situated for the development of spatial understanding among children? सो गाइस, ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ अ बॉटल। अब नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स? सो गाइस, आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे वो है ऑप्शन 3, स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट्स देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। आई हैव 6 पेंसिल, मनीष हैज 2 मोर देन वी। हाउ मैनी पेंसिल डज मनीष हैव? सो गाइस, किस टाइप का ये प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, वो आपको देखना है। तो गाइस, ये जो है कंपैरिजन एडिशन टाइप का जो है वर्ड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? सो गाइस, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर रहेगा, इट फॉलोज द बेस टू। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देखेंगे अभी। So identify the desirable practice for teaching geometry at primary level. So guys, इसका जो correct answer है वो option for developing extensive geometric vocabulary need not be an objective at primary level, ये इसका correct answer है। Next, which of the following is an indicator of mathematical reasoning? So guys, इसका जो correct answer है वो option 2 आपका जो है correct answer रहेगा। अब गाइस, हम जो है थोड़ा स्पीड अप पकड़ते, यानी कि एग्जैक्ट में आपको यहाँ पे एक एक आंसर नहीं पढ़ के बताऊंगा, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन लिख करके हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर जो है वो टिक करते जाएंगे। सो द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल इन अ सुपर मार्केट इज गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आइटम्स दे दिए, टोमेटो, पोटैटो, कैरेट, बॉटल ग्राउंड, चिलीज और लेमन। यहाँ पे क्वांटिटी दे दी है 1 kg, 2 kg, 250 ग्राम, 1 kg, 100 ग्राम और 4 पीसेस, और यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है आपको, संजय बाइस हाफ के जी टोमेटो, 1 kg पोटैटोस, हाफ के जी कैरेट, 250 चिलीज ग्राम चिलीज एंड 6 लेमन्स। He gives rupees 200 to the bill clerk at the counter. How much money will he get back? So guys, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, यहाँ पे वापस से देख सकते हैं, इधर टोमेटो पोटैटो का क्वांटिटी प्राइस दोनों दे दिया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा गाइस वो है 87.50, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखा देगा। फर्स्ट यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिए। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट का ये नंबर है। उसी के साथ द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स। द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 and 4। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 57, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पार्किंग रेट ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। अप टू 2 आवर्स का 50 रुपीज है, मोर देन 2 आवर्स का 5 आवर्स तक का जो है 75 रुपीज है, आफ्टर 5 आवर्स 10 रुपीज, 10 पर एक्स्ट्रा आवर अप टू 8 आवर्स का रहेगा, फिर मोर देन 8 आवर्स अप टू 12 आवर्स 150 रुपीज, फिर मोर देन 12 आवर्स अप टू 24 आवर्स 250 रुपीज। अब यहाँ पे guys, जो राजीव था उसने कार पार्क की 7 AM को और वापस आया 4:30 PM ऑन द सेम डे, तो उसको कितना पैसा जो है पे करना रहेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 150 रुपीज, यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर आर अरेंज इन एन असेंडिंग ऑर्डर? सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन 3, यानी कि 7.07 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स सेक्शन का गाइस लास्ट क्वेश्चन है ये। इन अ 5 डिजिट नंबर द डिजिट एट 10th प्लेस इज 8, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस, द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0, डिजिट एट 100 प्लेस इज twice that of the unit place, and the digit at 10,000 place is thrice the digit at unit place. What is the number? तो गाइस, यहाँ पे वो जो नंबर है वो है 60482, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब गाइस, मैथमेटिक्स और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों सेक्शन हमारे हो चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे थर्ड सेक्शन में, जो कि है इन्वायरमेंटल स्टडीज का। सो गाइस,
स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंट स्टडीज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अ पर्सन बोर्डर्ड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019 in Surat, Gujarat for Nagarcoil, Kerala. The train departed from Surat at 19:45 hours and reached Nagarcoil at 11:45 on 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagarcoil by train route is nearly 2,120 km, the average speed of the train during this journey was. So guys, इसका करेक्ट आंसर है 53 किलोमीटर पर आवर, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लीटर ऑफ इंटरनेशनल फेम। सो गैस आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट। सो गाइस कैरेट, बीटरूट एंड रेडिश, ये करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन डैश। सो गाइस ऑस्ट्रेलिया में मिलता है ये डेजर्ट ओक ट्री, तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों का ऑप्शन टू करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथिस, अ प्लांट विच हंट्स। सो गाइस यहाँ पे ए बी सी चार आपको ऑप्शन, चारों प्लांट दिए हुए, तो इसमें से कौन सा राइट है आपको वो बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन, यानी कि ए एंड बी, यानी कि ये ए और बी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है नेपेंथिस प्लांट के लिए। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया is Dundee Seahorse located where Mahatma Gandhi did his famous march before independence। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, काफी सारे लोगों को पता भी होगा पहले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई फीवर विथ शिवर विच कैन बी थ्रीड विथ अ ब्रेक ऑफ सिंकोना ट्री इज डैश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मलेरिया। Next question. A doctor is located at X and his hospital is located at Y. There is no straight line from doctor's house to the hospital. So doctor first goes to A, which is 600 meter due east of X, then goes to B, which is 450 meter due south of A, then to C, which is 120 meter due west of B, and finally reaches the hospital at Y, which is 90 meter due north of C. Which respect to the hospital due correct direction of the doctor's house। सो गाइज आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीरो इज अ डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ डैश। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम, जो है यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नाइबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर। तो गाइस आंध्र प्रदेश केरला और कर्नाटका इसके जो है नेबरिंग स्टेट्स है, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। Next, which of the following should not be the objective of teaching EVS at the primary level as per NCF 2005। So guys ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन की ओर, ईवीएस फॉर क्लास 3 to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 2, द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू WRT EVS। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका 2, यानी कि फॉर क्लास 1 and 2 EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन get lot of space to learn EVS through exploration, this indicates that। so guys इसका आंसर आपका अगेन ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रहेगा कि EVS is learned through information। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a sub theme under the theme suggested in the EVS syllabus। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका थर्ड ऑप्शन, यानी कि एनिमल्स, जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। जो है करेक्ट आंसर 2 है, इसका सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय चिल्ड्रन। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन आपके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि अगेन आपका नेरेटिव स्टोरीज और इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट बाय द टीचर, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही ऑप्शन आपके एबीसी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन to observe animal and make picture on his own is R dash। तो गाइस इसका जो आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि आपका अगेन यहाँ पे ए बी सी जो है तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम देखेंगे 80th क्वेश्चन, इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट्स while working in groups is encouraged because।
तो क्या इसका जो आपका आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन यानी कि बी और सी, सिर्फ बी और सी ही आपकी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। सो गाइस यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी कि अगेन आपका ए बी सी तीनों ही आंसर आपके जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। सो गाइस यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि नोन टू अननोन। नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। करेक्ट आंसर गैस आपका यहाँ पे रहेगा अगेन फोर्थ ऑप्शन एनुअल अचीवमेंट टेस्ट आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। सो गाइस आपका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग जो है आपका ये जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। Next question, a teacher of class 5th conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and asks them to wait until ants come there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher, तो guys इसका करेक्ट आंसर आपका जो रहने वाला है वो ऑप्शन 3 encourage his or her children to observe, share their experience followed by discussion on the activity. Next question, consider the following list: tortoise, crocodile, crow, sorry, crocodile, crow, duck, fish. In this list, which one of the following is different from the other? So guys, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रो। नेक्स्ट हम 87 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे आपको मैथ द कॉलम दे दिए, कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों ही कॉलम गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे मैच करना है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन 2, इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ, मीना जो है मैना इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस। सो गाइस यहाँ पे आपको 4 डिस्क्रिप्शन दे दिए, चारों आप 3 डिस्क्रिप्शन है, तीनों पढ़ना, तीनों में से जो डिस्क्रिप्शन करेक्ट है आपको वो यहाँ पे बताना है। सो गाइस आंसर ऑप्शन 3 यानी कि फर्स्ट यानी कि ए और लास्ट सी जो है ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। 4 स्टेटमेंट दिए हुए गाइस आपको एलिफेंट के, आपको कंसीडर करना कौन सा राइट है। सो गाइस ऑप्शन 3 यानी कि सी डी ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ए सी एंड डी ये 3 ऑप्शन जो है एलिफेंट के वो जो है सही है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ते हैं गाइस इंग्लिश। नेक्स्ट आ चुके हैं हम यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन पार्ट 4 यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के और लैंग्वेज 1 इंग्लिश में। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है पैराग्राफ दे दिया, तो गाइस आपको यहाँ पे पैराग्राफ 1 2 और 3 और 4 ये चारों पैराग्राफ अच्छी तरह से रीड कर लेने। डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड करा दी, वहां से आप जो पीडीएफ डाउनलोड करके पैराग्राफ जो है पूरी तरह से रीड कर सकते हैं। और गाइस पैराग्राफ रीड करने के बाद अभी हम यहाँ पे जो है इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो है चालू करेंगे। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट मेक्स द अर्थ फॉरेस्ट ऑफ थोलिंग एंड स्प्रेन लुक अमेजिंग। सो गाइस इसका आपको अगर जो है ऊपर पैराग्राफ रीड किया होगा तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा इसका जो फर्स्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, Lancashire kebab is a boon for the north of India because so guys इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो है ऑप्शन 1 यानी कि इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंगरी करखोच इज अ होली बुक ऑफ टिबेटियंस। फिर यहाँ पे अभी आपको जो है दूसरा स्टेटमेंट भी दे दिया है और आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो आपको टोटल 4 ऑप्शन दे दिए गए। सो गाइस जो ऑप्शन 3 यानी कि ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड जाइगेंटिक एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा 4। सो गाइस इसके रिलेटेड जो है सबसे मोस्ट रिलेवेंट वर्ड जो है वो ह्यूज यानी कि जाइगेंटिक जो है बहुत ही बड़ा ह्यूज रहता है, तो वो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। Next, which one of the following word is most opposite in the meaning of word scared as used in the passage para 1? So guys इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है अनहोली। अनहोली जो है थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे जो डायरेक्शन दी है कि आपको जो एग्जैक्ट पढ़ने बोल दिया है और आपको यहाँ पे बता दिया कि आपको जो है करेक्ट आंसर जो है सेलेक्ट करना होगा। तो आपको पहले ही पूरी तरह से यहाँ पे जो दे दिया वो एक्सट्रैक्ट पढ़ लेना है, यानी कि आपको पोएम टाइप दे दिया पूरी तरह से यहाँ पे आपको पूरी तरह से पढ़ लेंगे। देन आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए लाइक द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ रिफर्स टू
सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है वो सेलेक्ट करना। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटल फील्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव डज नॉट अप्लाई टू द सोल्जर्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन 4 इम्पार्टिकल जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द वैली ऑफ डेथ। सो गाइस मेटाफर जो है इसमें यूज हुआ है, ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। विच लिटरली डिवाइस इज यूज इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो एलिट्रेशन इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ एक्सट्रैक्ट द सोल्जर्स आर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सीइंग राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इन द multilingual classroom learners can interact dash। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू डैश। सो क्या इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 इसका जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू डैश। तो क्या इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 स्पीच ओनली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज। सो क्या इसका करेक्ट आंसर आपका यूजिंग प्रीवियस नॉलेज जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम। 110 क्वेश्चन, dash comprehension is the skill of reading a piece of text closely or intensively for the purpose of extracting specific information from the text। so guys इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, it is a type of writing in which the teacher provides the situation and help the class to prepare it। the teacher continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learner। so guys इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन पे यानी कि गाइडेड राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अ टीचर आस्क्स अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th to read text thoroughly, then she asks them to answer the question with reference to the context RTC। in this process she is encouraging students for। so इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 इंटेंसिव रीडिंग इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द टर्म comprehensible input is associated with। सो क्या इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सेकंड जो है आपका स्टेफन क्रेशन जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब स्किल ऑफ रीडिंग। सो क्या करेक्ट आंसर आपका जो है फोर्थ ट्रांसक्रिप्टिंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एनहेंसिंग स्पीकिंग स्किल ऑफ चिल्ड्रन। सो क्या करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 3 आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन। Next question, at primary level literature is helpful in developing language of learner as। so guys correct answer option 4 है, it is a good basis for the only expansion of vocabulary। Next question, a teacher prepare a worksheet and removes every seventh word from the text, then she asks the learner to read the text, after that they read were asked to complete the worksheet with missing words। the task given to worksheet is a। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका जो है ऑप्शन 3 यानी कि क्लोज टेस्ट जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम ऊपर देख लेते हैं, 17 तक हो गया। 118, लैंग्वेज इज एर्बिट्री मीन्स दैट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 118 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन 4, देयर इज नो इनहेरेंट relation between words of a language and their meaning। Next question, the teacher observed that Praveen could not write a paragraph on her own even after brainstorming the topic, however she was able to write it under adult or peer guidance। this guidance is called dash। so guys इसका जो करेक्ट आंसर है वो है scaffolding जो है इसका करेक्ट आंसर है। Last question for English language section. The purpose of textual exercise is not to, guys इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर थर्ड, मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब गाइस जो सेक्शन ये 3 था लैंग्वेज का, लैंग्वेज 1 का, इसमें लैंग्वेज इंग्लिश था वो हमने पूरा देख लिया। अब जो है नेक्स्ट वो है लैंग्वेज 1 का ही सेकंड मतलब फोर्थ पार्ट वो है हिंदी। सो गाइस यहाँ पे हमने इंग्लिश पूरा देख लिया। अब हिंदी यहाँ पे जो है हम क्वेश्चन आंसर दोनों रीड नहीं करेंगे,
यहाँ पे हम जो थरली डायरेक्टली जो आंसर टिक करते जाएंगे, क्योंकि बहुत वास्ट हो जाएगा वरना टॉपिक अभी हमारा जो है लैंग्वेज 2 भी बाकी है। तो गाइस यहाँ पे अभी जो है हिंदी का हम डायरेक्टली आंसर जो है, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 का इंग्लिश हमने पूरा देख लिया, अब लैंग्वेज 1 का जो हिंदी है वो डायरेक्टली हम आंसर टिक करते हैं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो जो है वो कला प्रवृत्ति पर रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो ऑप्शन 1 जो है आपका तर्क प्रधान है, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 93 क्वेश्चन जो है उसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 रहेगा। आप लोग डायरेक्टली जस्ट समझ ले, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं आंसर जो है टिक कर दे रहा हूँ। आप यहाँ से अपना जो डायरेक्टली आंसर जो है आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट 94 जो क्वेश्चन है उसका जो है पतन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 95 क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन 4 अभिव्यक्ति जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन जो है इसका सेकंड यानी कि बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा इसका। फिर 97 के लिए वापस हम ऊपर चले जाते हैं। सो अगर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 यानी कि ईथ इसका करेक्ट आंसर है। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है यानी कि दुखद है। फिर 99 जो है उसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन यानी कि विज्ञान को इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा। फिर गाइस यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अगेन यहाँ पे कविता दी थी पैराग्राफ है जिसे आपको रीड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर दिखाना है। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट यहाँ पे 102 का जो आंसर है करेक्ट वो है ऑप्शन 3। 103 का करेक्ट आंसर है आयोज जो है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। 104 का ऑप्शन थर्ड यानी कि विसर्ग करेक्ट आंसर है इसका। 105 का ऑप्शन 4 यानी कि समस्या का हल ढूंढ रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 106 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया, तो इसका गाइस सेकंड ऑप्शन जो है उसको भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब वापस 109 पे हम जाते हैं। सो गाइस 109 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपका जो है सेकंड पोर्टफोलियो जो करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो चित्र बनाना जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे उसका जो है पढ़ने का उद्देश्य जो है करेक्ट आंसर रहेगा। इसका जो है जो का ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन की बात की जाए तो गाइस ऑप्शन 2 इसका भी जो है करेक्ट आंसर है। 114 का जो ऑप्शन है वो है स्वाभाविक यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। 115 का जो करेक्ट आंसर है वो अगेन ऑप्शन 1 ही जो है इसका सभ्यत संस्कृति जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 116 का जो है सहायक जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 117 पे हम आ जाते हैं अगेन, तो गाइस 117 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 118 में सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 119 का जो है गाइस यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यानी कि समझने का जो है ये आंसर करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन जो है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है गाइस फर्स्ट वन। सो गाइस यहाँ पे हमारा लैंग्वेज 1 कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे लैंग्वेज 2 जो कि इंग्लिश है, और उसके बाद अगेन लैंग्वेज 2 में फिर लास्ट में हिंदी आएगा, उसे भी हम यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे अगेन आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ दे दिया, पूरी तरह से पैराग्राफ रीड कर लेना, और फिर यहाँ पे गैस आपको जो क्वेश्चन दे दिए क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। सो गैस पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ आपको रीड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दे दी है ऑलरेडी इस पीडीएफ की। अब हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। विच मेथड्स डू अथॉरिटी नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। सो गैस करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी कि परसुएशन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन अगेंस्ट स्टेब्लिश religion promotes people not to, second option, to start a new religion. नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट इनर फ्रीडम जो है वो रियल फ्रीडम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है दो लाइन दे दी है, दो सेंटेंस रीड करना, बताना कौन सा आंसर करेक्ट है। सो गाइस जो ऑप्शन 1 यानी कि ए फॉल्स है और बी जो है ट्रू, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ड एंडेवर्स एज यूज इन पैराग्राफ। सो गाइस आपका करेक्ट आंसर है सेकंड यानी कि अटेम्प्ट। Next, which word is most opposite in the meaning to the word shown as used in passage para 2? So guys इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रीफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं आपको दो अलग अलग वो दे दिए गए यहाँ पे, लाइक देयर इज नो डाउट ए और दैट हार्ड वर्क भी यहाँ पे है। अब फिर सी दे दिया है पेव्स द वे, और डी दे दिया सक्सेस। तो गाइस इसमें से आपको अभी करेक्ट कौन सा वो बताना है।
तो लाइक इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 यानी कि डी जो है टू सक्सेस आपका। एरर मींस ढूंढना था आपको फॉलोइंग सेंटेंस में एरर क्या, तो गाइस यहाँ पे जो डी सक्सेस में एरर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो गाइस चार स्टेटमेंट दे दिया आपको, चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। चारों स्टेटमेंट में से गाइस जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ट्रू नहीं है, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे अभी हम बढ़ते हैं 139 क्वेश्चन पे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटल यहाँ पे जो अभी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर लिए। अब अगेन यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे दिया, आपको पैराग्राफ रीड कर लेना है। पैराग्राफ रीड करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉर द हिमालयाज फ्रॉम द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, what is not so special about the Himalayas in the state of Uttarakhand, the Himalayan state has। so guys इसका जो करेक्ट आंसर है वो ह्यूज मिनरल डिपॉजिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वर्ड बाउंटी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट यानी कि जेनोरिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड बिनिवोलेंट। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वन मालव्यूलेंट जो है इसके एग्जैक्टली अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन word in the following sentence, the area is home of 2 dozens of perennial stream। so guys का जो करेक्ट आंसर है वो है एडजेक्टिव, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट of the passage, which of the following is not true, water should be central to our thinking because। so guys का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ, इट इज कोर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट 136 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास, शी शुड। सो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज अ एंड डैश रीडिंग। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका इंस्पिरेशन सोर्स ऑफ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर स्टूडेंट्स। सो गाइस करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है थ्रीजर जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। सो गाइस यहाँ पे सेकंड जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अ टीचर्स गिव अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास 5 स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी डैश। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका 3 टू फैसिलिटेट कन्वर्जेशन by given specific language practice using formulaic expression। Next, using Relia in language class means bringing dash। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, the multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource so that। so guys इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1, every child feels secure and accepted। नेक्स्ट क्वेश्चन, in English textbook for class 1 start with pictures, poem and stories and end with alphabet in the end, which approach does this kit of the arrangement reflect in language pedagogy। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन 3, टॉप डाउन अप्रोच। नेक्स्ट, while checking the notebooks the teacher observed that a child means a child or children has repeatedly made some error in writing such as reverse image as b d m w। The child is showing the sign of। so guys इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे लर्निंग डिसलेसिया, लर्निंग डिसेबिलिटीज मीन्स। Next question. A teacher is telling a story with action and gesture to class 3 students. After this, she asks them to draw picture on the story in groups. Why do you think she asks them to draw picture on the story? So guys, the correct answer is option 3. She wanted to access their comprehension of the story। नेक्स्ट यहाँ पे हम 146 क्वेश्चन पे जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स व्हिच आर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है यानी कि यूज फ्रीक्वेंटली। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका जो है वो है सेकंड, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे मॉर्फिम इज द, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सेकंड और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। Next question, the teacher of class to use learners knowledge
and learn language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here, learner's language is used in teaching English as a, so इसका correct answer है third यानी कि resource. Last question for English section, last section. BICS stands for, so guys का जो correct answer है वो है for basic interpersonal communicative skills. अब गाइस यहाँ पे जो हमारा लास्ट सेक्शन था उसमें जो है पार्ट 2 यानी कि हिंदी भाषा जो है उसका पेपर आ चुका है। तो अगेन गाइस यहाँ पे आपको पैराग्राफ दे दिया, पैराग्राफ पढ़ लेना है और यहाँ पे अगेन हम जो है डायरेक्टली फटाफट से अभी जो डायरेक्ट आंसर टिक मार्क करते हैं, क्योंकि इस वीडियो ऑलरेडी बहुत वास्ट हो चुका है। यहाँ पे जो है ये ऑप्शनल रहता है हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश हमने पूरा वर्ड टू वर्ड जो है एक्सप्लेन करके मीन्स पूरा एक एक आंसर देख चुके हैं, और इंग्लिश में और हिंदी में आंसर टिक कर देता ताकि अगर आपको रिफर करना हो आंसर क्या तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं 122 क्वेश्चन का आंसर अगेन 3 है, यानी कि भित्र रुचिया जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए जो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 124 का आंसर जो है वो है ऑप्शन 1 यानी कि सराहनीय है जो इसका करेक्ट मीन्स ऑप्शन है। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन जो है 4 यानी कि फिजूल जो है इसका करेक्ट आंसर है। 126 के लिए सेकंड यानी कि प्रतीक शारद जो है इसका करेक्ट आंसर है। 127 के लिए ऑप्शन 4 वाशिर जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 128 के लिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। फिर गाइस अगेन 129 पे हम जाते हैं। सो नेक्स्ट आगे 129 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, यानी कि सूजन और उत्पादन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 130 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। 131 का गांव के ठीक से समझने के लिए ज़रूरी है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो गाइस 132 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2। 133 ऑप्शन थर्ड जो इसका करेक्ट आंसर है। 134 क्वेश्चन का भी ईथ यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। फिर 135 का आंसर है गाइस यहाँ पे ऑप्शन 4 कर्म यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर है। 136 का गाइस यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है कहानी के शब्द दोहराना जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर है। 138 का ऑप्शन 4 जो है कलोश परीक्षण जो है करेक्ट आंसर है। 139 का गाइस ऑप्शन 1 जो है रेखांकन और चित्रांकन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन की बात की जाए तो गाइस सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 141 का फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 142 गाइस इसका जो है ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 143 जो है इसका सेकंड ऑप्शन यानी कि अनुकरण जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर 144 क्वेश्चन की बात करें तो गाइस ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। 145 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। 146 जो है गाइस उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि शब्द भंडार में विकास। नेक्स्ट 147 की बात की जाए तो यहाँ पे 147 जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर है सेकंड यानी कि वैविध्यपूर्ण जो है इसका करेक्ट आंसर है। 148 का ऑप्शन 3 यानी कि साध्य साधन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 149 जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 जो है गाइस इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और 150 यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है पेपर का उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि विविधता संवेदनशील जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो गाइस यहाँ पे हमने सीटीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर जो है पूरा एक एक क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे आंसर देख लिए एक एक क्वेश्चन के। सो गाइस ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप जो है सीटीईटी के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। और साथ ही साथ गाइस ये वीडियो हर किसी के साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी कुछ ना कुछ जो है हेल्प हो पाए, वो भी जो है लास्ट ईयर पेपर प्रिपेयर करके जो है और ज़्यादा उनकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। यह आप लोगों के लिए एक टाइप से जो है गाइस प्लस पॉइंट रहेगा। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व हो चुका हो और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको गाइस इसकी लिंक भी मिल जाएगी पीडीएफ की, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट भी कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।